नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नदियां। ठीक है, भारत की नदियां। भारत की नदियों में जो विशेष रूप से जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई नदियों के उद्गम स्थल, नदियां कहां पर जाकर गिरती है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां दोनों मिलकर एक साथ चलती हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊं भारत की जो उत्तर भारत में नदियां उनके बारे में। ठीक है, उत्तर भारत में, भारत के सबसे उत्तर में जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलकर पाकिस्तान से होते हुए बंगाल अरब सागर में जाकर सिंधु नदी गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता, जो सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में, और 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। और सिंधु जल समझौते के अंदर क्या विभाजन किया गया था, क्या समझौता किया गया था? ये 6 नदियां हैं। 6 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन 6 नदियों में से जो ऊपर वाली 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल लेगा पाकिस्तान। ठीक है, और जो नीचे वाली, जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, इनका 80% पाकिस्तान लेगा और 20% लेगा इंडिया, भारत। ठीक है, 20% भारत लेगा और 80% लेगा पाकिस्तान। जो नीचे वाली 3 नदियां हैं, नीचे वाली 3 नदियों में 80% लेगा भारत और 20% लेगा पाकिस्तान। ठीक है, ये 6 की 6 नदियां पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के अंदर हैं। ठीक है, एक इसीलिए इसे कहा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इसमें जो ऊपर वाली 3 नदियां मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% जल कौन लेगा? पाकिस्तान। ठीक है, और 20% भारत। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सहायक नदी। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी, मान लो ये कोई बड़ी नदी ए नाम की नदी बह रही है और इसमें जाकर कोई बी नदी मिल जाती है। ठीक है, तो जो बी ए की सहायक नदी है, बी ए की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदियों में यहां पर सहायक नदी जब हम देखते हैं तो सिंधु सबसे उत्तर में बह रही है। सिंधु की सहायक नदी है सतलुज। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, और व्यास। चिनाब में कौन कौन सी नदी मिल रही है? एक तो झेलम मिल रही है और नीचे से रावी। ठीक है, तो झेलम और रावी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। ठीक है, व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। ठीक है, सतलुज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु नदी निकलती कहां से है? सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत के अंदर। 2 नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से, एक सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु तो भारत के उत्तर में बहते हुए और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बहते हुए और बंगाल, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। ठीक है, इनके नाम है इसके अंदर सांगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर। ठीक है, सांगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर, और बांग्लादेश में कहा जाता है इसे जमुना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना, और तिब्बत के अंदर क्या कहा जाता है? सांगपो। ठीक है, तिब्बत के अंदर ही एक झील और है, ये तो मानसरोवर झील है, एक है राकसताल झील, और राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। ठीक है, ये हो गई उत्तर भारत की नदियां। इन नदियों में से आपने एक शब्द सुना होगा, 5 नदियों की भूमि पंजाब। ये 6 नदियां हैं, इनमें से सिंधु नदी को छोड़कर बाकी नीचे वाली जो 5 नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी नदियां पंजाब में बहती हैं। इसलिए 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है?
पंजाब को, ये सारी नदियां पंजाब में बहती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी कहां पर है? दो स्थल हैं, एक नदी है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, और दूसरी है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी, यहां पर आएगा नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, बस बी और ए लिख रहा हूं। बी का मतलब है भागीरथी और ए का मतलब है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग के अंदर, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग के अंदर आकर मिल जाती हैं और मिलने के बाद कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। ठीक है, और ये गंगा नदी बांग्लादेश से होते हुए बांग्लादेश में जाकर इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है और मिलने के बाद फिर ये कहां पर जाकर गिर जाती है? ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, निकली कहां से गंगा नदी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग के, ठीक है, गंगोत्री नामक स्थान पर आकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग के गंगोत्री नामक स्थान पर आकर मिल जाती हैं और मिलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी एक किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। और गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर, ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, और इन दोनों के संगम को कहते हैं मेघना। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों के संगम होने के बाद जो नई नदी बनती है उसे मेघना कहा जाता है। और ये गिरती कहां पर जाकर है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है? इस गंगा की एक सहायक नदी है, उसका नाम है यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और यमुना, ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर गंगा में आकर मिल जाती है और मिलने के बाद ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये गंगा में मिलने के बाद फिर ये आगे इसका जल है जो गंगा में मिलकर चलता है। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। और यमुना गंगा की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और नदी का नाम क्या है? यमुना। और कहां पर जाकर मिलती है गंगा में? उत्तराखंड के, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज के अंदर गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बताएंगे। यहां पर है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत से दो नदियां निकलती हैं। एक तो निकलती है माही, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है। ठीक है, एक नदी निकलती है इसके पश्चिम में माही और एक निकलती है लूनी। ठीक है, माही और लूनी से क्वेश्चन आते हैं। माही नदी से क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। ठीक है, लूनी नदी से क्वेश्चन आता है, कच्छ के रण गुजरात में जाकर लुप्त होने वाली नदी कौन सी है? लूनी। कच्छ के रण गुजरात में जाकर लुप्त होने वाली नदी लूनी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। अरावली से एक पूरब में भी नदी बहती है और उस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। माही, लूनी और बनास 3 मुख्य नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, पर्वतों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद मालवा का पठार है, मालवा का। ठीक है, पठार जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था मालवा के पठार से
एक नदी निकलती है और वो नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, और नदी का नाम क्या है? चंबल। चंबल, देखो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से और चंबल नदी निकलती है मालवा के पठार से, मालवा के पठार से, ठीक है, और ये यमुना की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था अमरकंटक की चोटी, ठीक है, जो अमरकंटक की चोटी है, ठीक है, यहां पर अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी से 3 विशेष नदियां निकलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकंटक की चोटी से 3 विशेष नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ नदी जाती है, ठीक है, उस नदी का नाम है सोम नदी। अमरकंटक से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोम नदी। और सोम नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? गंगा में, ठीक है। अमरकंटक से पूरब की ओर बहने वाली नदी है और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है महानदी। क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी बनाती है? महानदी बनाती है, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। अमरकंटक से एक नदी और निकलेगी और इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। अमरकंटक से निकलेगी और जाकर कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। ये अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। अमरकंटक से निकलेगी और अरब सागर में जाकर गिरेगी और नदी का नाम क्या है? नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियां हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है ताप्ती, ठीक है, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम क्या है? ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं और इनके बीच एक पर्वत है, पर्वत का नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों का विभाजन करता है? किन 2 नदियों के बीच में किन 2 नदियों को बांटता है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी निकलती कहां से है? अमरकंटक से, और गिरती कहां पर जाकर है? अरब सागर में। नर्मदा ताप्ती से 3-4 क्वेश्चन बहुत विशेष आते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक तो विपरीत दिशा में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा न बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में डेल्टा और एस्चुरी में अंतर बताएंगे, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा न बनाने वाली नदी, एस्चुरी बनाने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, विपरीत दिशा में बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे नर्मदा और ताप्ती से, नर्मदा और ताप्ती से, ठीक है। 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। सोम, सोम किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। एक निकलती है महानदी, महानदी कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इनको कराएंगे। दक्षिण भारत की नदियों में एक नदी है, एक नदी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। गोदावरी जो नदी है ये नासिक से निकलती है, नासिक से निकलेगी और नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और नदी का नाम क्या है? गोदावरी। गोदावरी, अगर क्वेश्चन आ जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी जैसे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, ऐसे ही दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और गोदावरी नदी निकलती कहां से है? नासिक से। गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। जैसे गंगा उत्तर में है ऐसे दक्षिण में कौन सी है? गोदावरी। ये दक्षिण भारत है, ठीक है, विंध्याचल पर पठार से नीचे। तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को, ठीक है। दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी आ जाए तो कौन सी है? गोदावरी नदी, ठीक है। वृद्ध गंगा कह दें तो भी कौन सी है? गोदावरी
नदी, ठीक है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है, किसे कहेंगे? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गोदावरी के बाद है महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से नदी निकलती है, नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी भी कहां पर जा गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, और गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। एक बांध बनाती है नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके बाद है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी से निकलती है, और ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी का नाम है कावेरी, ठीक है। और कावेरी नदी शिव समुद्रम बांध, ठीक है। क्वेश्चन आता है शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। शिव समुद्रम बांध किस पर है? कावेरी पर। शिव समुद्रम बांध, ठीक है। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। याद रखना है, जैसे कांवर किसके लिए लाते हैं? शिव जी के लिए। तो शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। इसके बाद मैं ना इसका एक बार क्विक रिवीजन लेता हूं। आपको विशेष जो मेन नदियां भारत की, वे सभी इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है मानसरोवर झील से निकलने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखो यहां पर हिमालय पर्वत है इस तरीके से, ठीक है। हिमालय पर्वत को पार करके, एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय पर्वत को पार करके कौन कौन सी नदियां भारत में आगे गिरती है? एक तो सिंधु, एक सतलुज, और एक नदी गिरेगी ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से। सतलुज नदी कहां से निकलती है? राकस्थाल से। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होते हुए भारत में आती है? अरुणाचल प्रदेश से। पहले अरुणाचल प्रदेश से आते हुए भारत में आएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहेंगे? जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, गंगा को क्या कहेंगे बांग्लादेश में? पद्मा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के संगम क्या कहेंगे? मेघना। गंगा कहां से निकलती है? अलकनंदा और भागीरथी के उत्तराखंड के देवप्रयाग के अंदर संगम होने से अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम से कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी, ठीक है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी है मालवा, ये चंबल नदी। और चंबल नदी कहां से निकलती है? मालवा से, ठीक है। अरावली की पहाड़ी से तीन नदी निकलती है, माही, लूनी और बनास। माही, लूनी और बनास नदी, ठीक है। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लूनी नदी कच्छ के रण गुजरात में जाकर लुप्त हो जाती है, और बनास नदी पूर्व दिशा में आकर बहती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ठीक है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।